आपने आज तक बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि किसी ने किसी इंसान को काट कर फ्रीज में रखा, तो किसी ने सूटकेस में, तो किसी ने किसी को कुकर में उबाल दिया। लेकिन ये कहानी इन कहानियों से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें ड्रम का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही ड्रम, शायद जो हर घर में पाया जाता है। कोई इसका इस्तेमाल पानी रखने के लिए करता है, तो कोई अनाज रखने के लिए करता है। लेकिन इस ड्रम का इस्तेमाल आज से कुछ दिन पहले इसमें एक इंसान को काट कर रखने के लिए किया गया। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस भयानक क्राइम के बारे में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं। पहला सौरभ, दूसरा उसकी पत्नी मुस्कान, तीसरा सौरभ के पत्नी का प्रेमी साहिल शुक्ला। इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। सौरभ कुमार नाम का एक शख्स जो मेरठ में रहता था, वो एक मर्चेंट नेवी में था। साल 2016 में ही उसकी मुलाकात एक मुस्कान नाम के लड़की से होती है। पहली नज़र में सौरभ को मुस्कान से प्रेम हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद मुस्कान से सौरभ की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे मुस्कान को भी सौरभ से प्रेम हो जाता है। वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो सौरभ अपने घर वालों के खिलाफ जाकर साल 2016 में ही मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद सौरभ अपनी ड्यूटी पर लंदन चला जाता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं पर थी। और फिर कुछ समय बाद वो वापस आ भी जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि कुछ और काम करता है। साल 2019 में उन दोनों को एक बेटी होती है। बेटी होने की वजह से अब सौरभ के घर वाले भी सौरभ से बोलने लगते हैं। और फिर साल 2021 में वो वापस विदेश चला जाता है। ज़्यादातर समय मुस्कान घर में अकेली ही रहती थी अपनी बेटी के साथ, क्योंकि उसकी बेटी भी अब करीब 3 साल की हो चुकी थी और उसका एडमिशन प्ले स्कूल में हो गया था। मुस्कान अपनी बेटी को डेली स्कूल छोड़ने और लाने जाती थी कि तभी एक दिन मुस्कान की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम साहिल शुक्ला था। ये लड़का बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी था। साहिल की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, लेकिन साहिल अपनी माँ से डेली बात करता था, वो भी स्नैपचैट पर। अब मुस्कान और साहिल डेली एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। इधर मुस्कान भी घर में अकेले ही रहती थी, तो साहिल उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाने लगा। एक रोज मकान मालिक उन दोनों को एक दूसरे से मिलते और साथ में शराब पीते वक्त देख लेता है, मगर मकान मालिक उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहता। इधर सौरभ भी कुछ टाइम बाद लंदन से वापस आ जाता है। मकान मालिक सौरभ को सारी बात बता देता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी से मिलने एक लड़का आया करता था। वो दोनों शराब भी पीते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम वो एक दूसरे के साथ बिताते थे। सौरभ अपनी पत्नी का फ़ोन चेक करता है और सारा चैट पढ़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है। सौरभ अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि ये सब छोड़ दो, चूँकि मुस्कान को नशा करने की लत लग चुकी थी। वो ड्रग्स से लेके इंजेक्शन तक सब कुछ इनहेल करती थी। वो बहुत ज़्यादा नशा करती थी। वो कहता है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन मुस्कान उसकी एक भी नहीं सुनती है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। आखिरकार मुस्कान सौरभ से तलाक लेने का फैसला करती है, मगर सौरभ उसे तलाक नहीं देना चाहता था। अब साल 2023 का समय आ चुका था। 2023 में सौरभ वापस लंदन चला जाता है, वो भी पूरे 2 साल के लिए। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि साहिल की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और वो अपनी माँ से स्नैपचैट पर बात किया करता था। दरअसल उसने स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से एक अकाउंट खोल रखा था और वो उसी पर अपनी माँ से बात किया करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। साहिल अब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुस्कान सौरभ की पत्नी बनकर रहे। एक दिन साहिल मुस्कान से कहता है कि तुम सौरभ को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? डिवोर्स देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हमारे आसपास ही रहेगा। इससे बेहतर कि हम दोनों मिलकर उसका कत्ल कर दें। यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सौरभ मुस्कान से बार बार कहता था कि वो नशा ना करे। उसने एक बार कहा था कि मेरे जीते जी मैं तुम्हें नशा नहीं करने दूंगा। इसी वजह से मुस्कान और साहिल ये फैसला लेते हैं कि अगर वो रहेगा तो हमें नशा नहीं करने देगा। इससे बेहतर कि हम उसका कत्ल कर दें। उसके बाद मुस्कान और साहिल मिलकर आराम से रहेंगे और फिर शादी कर लेंगे। अब दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि सौरभ को कैसे मारा जाए। उन दोनों को ये तक पता नहीं था कि सौरभ इंडिया में वापस कब आएगा, लेकिन फिर भी वो लोग प्लानिंग करते हैं कि सौरभ को सबसे पहले बेहोशी की दवा देंगे,
फिर उसके सीने में चाकू मारेंगे। साहिल मुस्कान को 2 बड़े बड़े चाकू लाने के लिए कहता है। मुस्कान मार्केट से चाकू भी ले आती है, लेकिन जब वो चाकू ले रही थी तो उस टाइम दुकानदार उससे पूछता है कि तुम इतने बड़े बड़े चाकू क्या करोगी, जिस पर मुस्कान कहती है कि मुर्गा काटना है। उसके बाद मुस्कान चाकू ले लेती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे मारने के बाद उसकी लाश का क्या करेंगे, उसे कहाँ छिपाएंगे। जिस पर साहिल कहता है कि उसे जमीन में दफना देंगे, कहीं दूर जंगल ले जाकर, क्योंकि सौरभ के घर वाले सौरभ से तो उतना बोलते ही नहीं हैं और कोई पूछेगा भी नहीं कि सौरभ लंदन में है या फिर यहाँ है। लेकिन उन दोनों को एक डर था कि अगर जमीन में दफनाएंगे तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। तो उन लोगों ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। उन लोगों ने दूसरा तरीका सोचा कि क्यों ना एक बड़ा सा ड्रम खरीदते हैं और ड्रम में उसके लाश के टुकड़े करके डालेंगे और फिर उसके बाद सीमेंट का घोल डाल देंगे। फिर ड्रम बिल्कुल पैक हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सब कुछ तैयार था, बस सौरभ का इंतजार था कि सौरभ इंडिया कब आए। कि तभी कुछ दिन बाद सौरभ मुस्कान को फोन करता है और कहता है कि 25 फरवरी को तुम्हारा बर्थडे है, मैं 24 फरवरी को घर वापस आ रहा हूँ, हम तीनों लोग मिलकर तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। मुस्कान, सौरभ और मुस्कान की बेटी। मुस्कान ने साहिल को ये बात तुरंत बता दी कि सौरभ 24 फरवरी को आ रहा है। उन दोनों ने ये तय कर लिया कि 25 फरवरी के दिन ही सौरभ को मार देंगे। उनकी प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाएंगे और जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसे चाकू मार देंगे। अब 25 फरवरी के दिन मुस्कान का जन्मदिन मनाया जाता है। रात के टाइम मुस्कान सौरभ को शराब पीने के लिए देती है, उसमें बेहोशी की दवा मिलाकर। लेकिन पता नहीं क्यों सौरभ पीने से मना कर देता है और कहता है कि आज मन नहीं है। मुस्कान सौरभ को फोर्स भी नहीं कर सकती थी कि वो शराब पिए, क्योंकि सौरभ को मुस्कान पर शक हो सकता था। इसलिए मुस्कान ने ये प्लान यहीं पर ड्रॉप कर देती है। ये प्लान जैसे ही फेल होता है, मुस्कान अगले दिन तुरंत साहिल से मिलती है और वो दोनों मिलकर सौरभ की मौत की अगली तारीख तय करते हैं, वो भी 3 मार्च। उन लोगों ने 3 मार्च इसलिए चुना क्योंकि मुस्कान की बेटी का उस दिन आखिरी पेपर था। उसके बाद मुस्कान की बेटी अपनी नानी के घर चली जाएगी और फिर घर पर मुस्कान और सौरभ के अलावा कोई और नहीं होगा।